आज का हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करने से पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। एक्चुअली हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें अगर हम 0 मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स के सेट में 0 1 2 3 5 के सेट में अगर हम माइनस वाले भी मिला देते हैं तो वो बन जाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में माइनस वाले 0 और 1 2 3 सभी, और इंटीजर्स के सेट में p बाय q वाली फॉर्म वाले नंबर्स भी आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के सेट को हमने डिनोट किया हुआ है q से। ठीक है, और एक और सेट जिसमें नंबर्स को हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स का सेट। ये है इरेशनल नंबर्स का सेट। इन सभी सेट्स को मिलाकर जो एक सेट बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स का सेट, और उसको हम शो करते हैं R से। यहाँ पर इनके साथ 1 1 लगा रखा है, डैश लगा रखा है, ताकि हम इनको जो बाकी के इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनसे थोड़ा डिफर कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पूरा रियल नंबर्स का सेट। एक बार दोबारा से देखिए, 0 1 2 3 4 माइनस वाले भी, और इनके बीच में जो p बाय क्यू वाली फॉर्म वाले आने वाले हैं, और जो p बाय क्यू की फॉर्म वाले नहीं है, p बाय क्यू की फॉर्म वाले नहीं है मीन्स जैसे √2 √3 और पाई, ये सभी क्या हो जाते हैं, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, जहां पर a, b एंड c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अब क्या होंगे, रियल नंबर्स इनमें से कोई भी नंबर a, b और c ले सकता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है हम इसको सॉल्व करते हैं, x निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a करके। ठीक है, यही था। जहां पर b क्या होता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर वो बन जाएगा b, जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो बन जाएगा a, और जो x² और x मीन्स उसमें कोई भी x का नहीं आ रहा, वेरिएबल x नहीं आ रहा, तो वो कांस्टेंट c हो जाएगा। x का मान हमारा जो इसमें बेसिक जो है वो क्या होता है, x का इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। क्या होता है वो, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, x में आता है। दो वैल्यूज आएंगी, दो कैसे आएंगी, एक बारी -b प्लस करके और एक बारी -b माइनस करके, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अब b² माइनस 4ac होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं d से, एंड विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d की वैल्यू, इसके 2 रूट्स आने वाले हैं, 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स क्यों आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर में होती है, और स्क्वायर में मतलब 2 है, पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 ही रूट्स आएंगे। अब ये पता करना कि वो 2 रूट्स कैसे हैं। वो 2 रूट्स क्या है, या तो वो इक्वल होंगे या फिर वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या हो सकती है, d की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। 3 केसेस बनेंगे इसके, बनेंगे d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0, g की वैल्यू इक्वल टू 0 और d की वैल्यू लेस देन 0।
अब ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ये हम अपने इस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आने के लिए कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों आए, कैसे आए। ठीक, फर्स्ट केस, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x क्या हो जाएगा? x यहां पर माइनस बी प्लस माइनस d अपॉन 2a है, ये वैल्यू है। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स जो रूट्स होंगे वो हम क्या होंगे हमारे पास? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट मतलब ये जो दो रूट्स आने वाले हैं वो दोनों रूट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे। इसका एक कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -6। ठीक है, a की वैल्यू है इधर 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -6। तो पुट कर दीजिए, पहले d निकाल लेते हैं। d निकालते हैं, d की वैल्यू क्या है इसमें? d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो b है 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -6। तो ये क्या आ जाएगा? b² 25 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 24 विच इज 49। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गया 49। d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है 49, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। तो अब इसके रूट्स यहाँ पर पुट करते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? -5। हेयर b इज 5 -5 प्लस माइनस रूट d होता है b² माइनस 4ac। उसकी वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं? 49 रूट में है। 2 इंटू a क्या है? 1 है। अब हमें पता होना चाहिए रूट 49। रूट 49 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 49 मीन्स 7। तो एक बार प्लस ओपन हो जाएगा और एक बार माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? 2। 7 माइनस 5 2/2 माइनस 12/2। तो ये वैल्यू आ गई 1 एंड -6। तो ये रियल रूट्स आ रहे हैं, देख लीजिए ये दोनों रियल नंबर है। रियल में से ही है और क्या है? डिफरेंट है, अनइक्वल है। ठीक है, ये कब हुआ? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स क्या आ रहे हैं? रियल एंड डिफरेंट। सेम अगर हमारे पास d की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 वाला ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका फटाफट से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -b प्लस माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। a का मतलब कितना है? 1 और c का मतलब 4। तो ये आ जाएगा 4/2a। ये आपको अच्छे से निकालना आता है इसलिए मैं जल्दी से आपको निकाल के बता रही हूँ। अब 16 माइनस 16 हो जाएगा 0/2। तो रूट 0 ही देगा, प्लस का 0 माइनस का 0 ही आने वाला है। तो 0 प्लस का प्लस माइनस 0 आ गया ना। यहाँ पर कितना आ गया? प्लस माइनस 0। एक बार प्लस का 0 ओपन होगा तो भी -4/2, माइनस का 0 ओपन होगा तो भी। तो ये कितना आ जाएगा? -2 मीन्स जब हमारे पास d की वैल्यू इक्वल टू 0 आई है तो इस केस में रूट्स क्या हो गए हैं? रियल तो है ही है और साथ में क्या हो गए? रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ रहे हैं। -2 इक्वल आ रहे हैं। थर्ड केस हम क्या आया है? जब d की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या होगा? जब d की वैल्यू लेस देन 0 इस केस के लिए इसका कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। x² प्लस 4x प्लस 16 ले लीजिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 प्लस माइनस b² यानी कि 16 माइनस 4ac 16/2a। 2a का मतलब फिर वही 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 2 -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 यानी कि -48/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू हमारे पास -48 आ गई विच इज 0 से छोटे, विच इज लेस देन 0। अब क्या होगा? अब एक नया नोटेशन हम जनरेट करेंगे, नया नोटेशन हम लिखेंगे
वो कैसे लिखेंगे देखिए, अपने पास क्या आ रहा है -48। -48 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू √48। -48 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 48, -1 इंटू 48 लिख सकते हैं, -1 अलग इंटू 48 अलग। ठीक है, तो जो ये -1 रूट आया है इसका मतलब क्या होता है, आयोटा। क्या होता है इसका मतलब, आयोटा इंटू √48 एज इट इज। तो ये बन गया √48 आयोटा। ठीक है, तो ये -48 क्या बन गया, √48 आयोटा। आयोटा क्या आया, -1 का रूट। अभी तक हमने -1 के रूट का कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। 10th क्लास में जब हमने किया तो सिर्फ इस 2 के बारे में ही हमने पढ़ा था। अब हमारे पास एक न्यू आया है, जब d की वैल्यू <0 मीन्स हमारे पास रूट में, अंडर रूट में कुछ नेगेटिव टर्म आने वाली है, कुछ नेगेटिव टर्म आने वाली है। तो क्या बन रहा है, इसको हमने कर दिया आयोटा के साथ। अब ये क्या बनेगा देखिए, ये था x की वैल्यू -4 प्लस माइनस, ये बन चुका है -48, क्या बन चुका है, √48 आयोटा अपॉन 2। अब √48 को आप सोल्व कर सकते हैं, तो क्या आएंगे, इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, -1 प्लस आयोटा 48/2 -4 माइनस आयोटा √48/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये क्या फॉर्म बनती है, ये हमारे पास बन रही है फॉर्म कैसे, 4/2 प्लस, जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको रहने दो, ये पूरा आप सोल्व कर सकते हो, आयोटा 48/2 -4 माइनस आयोटा 48/2। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम एक आया है नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तब जनरेट होता है इफ देयर इज -1/2। माइनस का कोई नंबर और उसकी पावर में 1/2 आ जाए तो हम इस नंबर को क्या बोल देते हैं, इस पूरे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहां पर a और b क्या है, a और b है हमारे पास रियल नंबर्स, बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, a प्लस आयोटा b को हम शो करते हैं स्मॉल z से। ये नोटेशन हो गई किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपके पास दिया होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा और उसको किससे शो किया गया होगा, z से। यहाँ पे z हम इस ऐसे और ऐसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल z इन दोनों तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये a प्लस आयोटा b। जैसे कोई नंबर है, सपोज करो 1 प्लस आयोटा 2, हियर a is 1 and b is 2। जहां पर a और b दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम बोल देते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इस पार्ट को हम बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर वर्चुअल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, वर्चुअल पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये किसके कारण होता है, आयोटा के आने के कारण, जहां पर आयोटा क्या है, -1 का रूट। ठीक है, -1 का रूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है। जब तक आपको ये नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये क्यों आया है, किस तरह से बन गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो आप जो है चैप्टर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो जेड से हमने इसको शो किया a प्लस आयोटा बी, जहां पर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है प्लस का, माइनस का, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर आयोटा इज इक्वल टू -1 रूट। -1 स्क्वायर रूट इज व्हाट? आयोटा। क्या है ये जो हम आयोटा बोल रहे हैं? IOTA, आयोटा। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? प्रॉपर्टीज। बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना है आपने। Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने Z2। ठीक है, Z1 को ले लिया, Z लेते हैं जैसे a प्लस आयोटा बी, तो Z1 के लिए ले लिया a1 प्लस आयोटा b1 और Z2 के लिए a2 प्लस आयोटा b2। हम कब कहेंगे Z1 और Z2 इक्वल हैं? इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स are equal separately। मीन्स कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए हुए हैं, हम उन्हें कब कहेंगे कि बोथ आर इक्वल? अगर इनके रियल पार्ट्स इक्वल हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट। कैसे? सपोज कीजिए Z1 और Z2 इक्वल, हम ये कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू आयोटा a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, तो क्या होगा? a1 a2 के इक्वल हो जाए, कंपेयर कर लो विदाउट इमेजिनरी, विदाउट आयोटा। a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। मीन्स अगर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाए और रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए। ठीक है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कब कहेंगे बोथ आर इक्वल? इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। एंड का मतलब क्या? दोनों होना चाहिए, ये नहीं कि अगर ये है तभी हमने कह दिया कि वो इक्वल है। ठीक है, यहां पर हम एक नोटेशन लगाएंगे, ये वाली। इस नोटेशन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब है इफ एंड ओनली इफ का? कि अगर Z1 और Z2 इक्वल दिया हुआ है तो क्या होगा? A1 और A2, B1 और B2 बराबर होंगे। और अगर A1 और A2 मीन्स रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जिनसे ये मिलकर बना हुआ है वो भी बराबर होगा। तो यहां पर यही था, Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा? तो यहां पर क्या आ जाएगा? इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये साइन। इफ एंड ओनली इफ को हम शॉर्ट फॉर्म में IFF भी बोल देते हैं। देखिए दोबारा से, Z1 इज इक्वल टू Z2 अगर है तो है ये रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स उसके अलग अलग से इक्वल है। लेकिन अगर रियल पार्ट्स भी इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल है, तो क्या होगा? Z1 और Z2 भी बराबर होंगे। तो इसलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं? इफ एंड ओनली इफ। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं IFF। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए Z0 कब होगा? Z0 होने का मतलब क्या है? कंपेयर करो, यहां पर ले लो। Z का मतलब क्या था? a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 0। 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा बी। 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 प्लस आयोटा बी, बी में क्या आएगा? 0। 0 को अगर हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिलने वाला है। 0 प्लस 0 0 ही आएगा। मीन्स a प्लस आयोटा b z इज इक्वल टू 0 कब होगा? अगर a प्लस आयोटा b क्या आ जाएगा? a प्लस आयोटा b क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? कंपेयर कर लो, a भी 0 और b भी 0। ठीक है, अगर z 0 है तो क्या होगा? a भी 0, जिससे ये मिलकर बना हुआ है।
ए भी 0 और बी भी 0। ऐसे ही अगर ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो क्या होगा z 0। अगर z 0 है तो a और b both are 0। इफ both a and b are 0 then z is 0। तो ये इफ एंड ओनली इफ का साइन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया है। इससे आगे करवाने से पहले आप एक बात समझिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, सपोज करो -2 ले लिया, -2 रियल नंबर है, -2 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा 0 आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आने वाला है। -2 को -2 प्लस आयोटा 0 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कोई भी आपने नंबर लिया, 1/3 लिया, 1/3 को भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी, ये भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी, जहां पे a भी और b दोनों रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर भी a रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ना, एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका मतलब है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप कोई भी रियल नंबर उठाएंगे, उसमें प्लस 0 आयोटा लिख दीजिए, तो वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन गया, तो वो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तभी बनेगा अगर b की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बिना आयोटा वाला टर्म रह जाएगा a, तो वो क्या होता है, रियल। ठीक है, तो ये मेन था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी है, अगर z1 इक्वल टू z2 है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। अगर z 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, सपोज कीजिए a इक्वल टू 0 है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो z क्या बन जाएगा, a 0 है, b नॉट इक्वल टू 0, आयोटा b वाली फॉर्म। सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। अगर a 0 है, b नॉन 0 है, तो z a प्लस आयोटा b में a 0 हो चुका है, आयोटा b रह गया, तो हम z को क्या कह देंगे कि वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। अगर a नॉन 0 है और b 0 है तो क्या होगा, z क्या आ जाएगा, a, z a आ गया, मीन्स z इज प्योरली रियल। रियल रह गया ना, आयोटा का तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, आयोटा तो है ही नहीं, सो दिस इज प्योरली रियल। ठीक है, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमें पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, z इज ए पार्ट इक्वल रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कंजुगेट प्रॉपर्टी। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है अगर हमने सपोज कीजिए z लिया है a प्लस आयोटा b, कंजुगेट एक तरह से ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट z बार, बार लगाते हैं। बार लगाने से क्या होता है, जो प्लस का आयोटा है वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, बाकी का टर्म वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज कीजिए z है हमारे पास 4 माइनस आयोटा 3, अब माइनस प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है, z बार लेंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। z बार क्या होता है, a माइनस आयोटा b। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ये हो गई फिफ्थ पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।